अपने जीवन में अपन देखें तो जो युद्ध है वो आत्मा और कर्मों के बीच है, और मोहनीय कर्म की जो व्यूह रचना है, मोह राजा है कर्मों का, तो उसकी जो व्यूह रचना है उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ और मिथ्यात्व, इस व्यूह रचना का जब तक भेदन नहीं होगा तब तक अन्य कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से जा रही है बात? तो व्यूह रचना जो है वो मिथ्यात्व की है, तगड़ी व्यूह रचना है, उससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। और जैन मिथ्या दृष्टि जो होते हैं उनका जीवन गुजर जाता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाते। अजैन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, लेकिन जैन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं बन पाते। पंडित जगन मोहन लाल जी कहते थे कि वो ऑलरेडी अपने को सम्यक दृष्टि समझते, वो मानने को तैयार ही नहीं हो सकते कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। जो मानेगा कि मैं अज्ञानी हूँ वही तो ज्ञानी बनेगा, वो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी धारणा बिल्कुल सही है, मेरा सम्यक बिल्कुल शुद्ध है। अरे पहले ये तो देखो कि तुम भव्य हो कि अभव्य हो। अब इस शुद्ध सम्यक की बात कर रहे हो, इतनी उतावली क्यों कर रहे हो? तो व्यूह रचना का भेदन, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, ये गृहीत मिथ्यात्व भी कितने प्रकार के होते हैं। जो परोपदेश पूर्वक मिथ्यात्व होता है वो बड़ा प्रचंड होता है। एक तो बिना उपदेश के सहज रूप से अंदर से धारणा उल्टी चल रही मिथ्यात्व है, वो किसी ने सिखाया नहीं है। और एक आप ट्रेंड रूप से मिथ्या दृष्टि बने हो, तो ट्रेंड मिथ्या दृष्टि को बदलना बहुत कठिन होता है। अगर किसी सत्कर्म से और अगर सद्बुद्धि से वो निष्पक्ष होकर जिनवाणी को समझने का पुरुषार्थ करें, तब उसको विवेक आएगा कि अरे मैं तो चूक कर रहा था। अपनी चूक समझ में आएगी और उसको जब वो सुधारेगा तब सम्यक दृष्टि बन जाएगा। सम्यक दृष्टि बनने में कोई देर नहीं है, मिथ्यात्व छोड़ने में देर लग रही है।